हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना होता है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता मीन राशि। मीन राशि कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस, नाइस। वाह, मतलब बहुत प्यारा कार्ड। देखो ये कार्ड ही जो है अपने आप में ही इतनी प्यारी फ्रिक्वेंसी लेकर आ रहा है कि ये पूरे वीक की एनर्जी है। तो बहुत लाइट हेडेड एनर्जी में चल रहे हो आप। मैं बोलूँगी बेपरवाह हो थोड़ा सा। देखो किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो, बट आप ना बहुत बहुत डीप में नहीं जा रहे कि अरे ये क्यों हुई हो गया। आपको लग रहा है कि ठीक है, कुछ तो यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, कहीं तो ट्रैक पे चला रहे हैं, कहीं तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, बट खुशी को नहीं छोड़ रहे आप। ठीक है ना। वो आप उस एनर्जी में नहीं जा रहे कि भाई सब कुछ ही पता नहीं कहाँ जा रहा है और लॉस्ट फील करना और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को डिल्यूजन में ले ना 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 ना। यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। एंड जो भी हो रहा है, जितना भी आपको मिल रहा है, आप हैप्पी हो उसमें। आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया है। आपने ऐसा माहौल बना लिया अपने आसपास कि जैसे मानो रिश्ते हैं तो भाई वो मेरे लिए जितना कर रहे हैं ना उतना इनफ है। उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। करियर है तो करियर में आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं इतना परसेंट ही दूंगा क्योंकि इतना परसेंट मुझे वहां से पैसा मिल रहा है। ठीक है ना। आप बहुत पागल नहीं हो रहे, चीजों के पीछे भाग नहीं रहे हो, वो रैट रेस में नहीं हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। पर्सन है तो भी बहुत अच्छी बात है। पर्सन को अच्छी बात है, टाइम देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बट अगर नहीं है तो खुद के ऊपर हार्श नहीं होना, खुद को चिल पिल रखना है। ऐसे हो गए हो अब आप इस हफ्ते में, तो मुझे आप ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो। मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एंसेस्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर। आप एक एक तो बात मैं पहले यहाँ से, मुझे जो भी मुझे एनर्जी मिल रही है ना, दैट इज कि वो जो हैप्पीनेस आ रही है ना, वो आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, उनसे हैप्पीनेस है। बट देखो जो इस दुनिया में ऑलरेडी हैं, जो हमारे साथ हैं, उन्हें नहीं भूल सकते हम। देखो जो एक तो हमारे दुनिया में है ही नहीं, वो हमें ब्लेस कर ही रहे हैं, बट जो हमारे साथ हैं वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं बैठकर बात करने का टाइम मिल रहा है। और आज के टाइम में ना टाइम ही लग्जरी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जिसके पास टाइम है ना बैठने का, लोगों के साथ थोड़ा गपशप करने का और हंसी मजाक करने का, थोड़ा टाइम किसी की बात सुन लो यार, 4 मिनट 5 मिनट बैठ के अगर किसी की आप बात सुन लेते हैं, उसको रिलैक्स मिलता है तो चलो ठीक है, ये भी एक लग्जरी है। क्योंकि आजकल इतनी रैट रेस है, कोई किसी के लिए नहीं बैठा हुआ है ना। वो वाली एक मैं बोलूँगी हैप्पीनेस मिल रही है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। आप हो सकता है ओवरसीज रहते हो, बहुत टाइम बाद आप इंडिया आ रहे हो, अपने पेरेंट्स से मिल रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे यूनियन दिख रहा है, कुछ ना कुछ अगर कंप्लेंट्स थी वो क्लियर हो रही हैं, माफ करा जा रहा है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गई है इसलिए हैप्पीनेस आ रही है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक मोर। एंड मुझे कम्युनिकेशन से ज़्यादा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा ज़्यादा हैप्पीनेस है यहाँ पर। एविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो आप क्यों हैप्पी हैं, ये रीज़न है कि यहाँ पर और मिल गया कि यू नो
कि चीनी और कहते हैं ना शक्कर है और नमक है तो दिखते एक जैसे हैं, बट आपको पता है कि क्या शक्कर है और क्या नमक है ना, सॉल्ट क्या है और शुगर क्या है, ये आप जान पहचान रहे हो अच्छे, बहुत अच्छे से, इसलिए आप खुश हो। आपको ये पता है सामने बैठा हुआ इंसान मेरे को मेरे ऊपर जो जितना भी बटरिंग कर रहा है वो रियलिटी में बटरिंग है या फिर सच में उसकी तरफ से वो एफर्ट्स भी हैं मेरे लिए, है ना। तो वो चीज़ समझ में आ रही है, आपको ये पता लग रहा है कि आप जिन लोगों के बीच में हो उनसे आपको क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये इस चीज़ की समझ आ रही है। और इस चीज़ की समझ जिसके अंदर आ जाती है ना, वो आधा तो वैसे ही हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये बैठ कर इन्होंने जो बोलना है, बात करनी है, और 2 मिनट बाद ही किसी और से बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, है हमें पता होता है। और हम ना उसकी वजह से क्या होता है, हम थोड़ा सा लाइट हेडेड हो जाते हैं कि पता है भाई, है ना। तो इसलिए इतना बॉदर नहीं करती हैं वो चीज़ें। बट जिससे जो हमारे लिए हमें लगता है कि यार ये तो मेरे लिए शुगर है, ये तो मेरी जान है, और अगर यही मेरे साथ कुछ गलत कर दे और ये मेरे लिए कुछ गलत बोल दे तो फिर तो मेरी जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उससे मुझे एक्सपेक्टेशन थी। तो अब आप समझ पा रहे हो किससे एक्सपेक्टेशन रखनी है, किससे नहीं करनी है। बट ज्यादातर आप एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं रहे हो, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, आप निकाल रहे हो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जो कोई भी, देखो ना तो शुगर अच्छी है आपके लिए ना सॉल्ट अच्छा है, बैलेंस अच्छा है ना, समझदार हो आप। मीन राशि समझ गए इशारा, है ना। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, एंड वी हैव बोट। सो भाई इस बोट पे बिठा के किसी को भेज रहे हो आप अपनी लाइफ से, जो आप ही के सामने आपके हैं बट आपके पीठ पीछे आपके नहीं है। सो क्योंकि वी हैव द रैट ओवर हियर एंड वी हैव अ बोट। अभी मैं इसके जो भी नीचे कैप्शन लिखा है वो मैं बाद में पढ़ूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रैट को आप इसी बोट में बिठा के रवाना कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुतर 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 करके आप ही की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी राइट नाउ में आप ऐसा कर रहे हो। दूसरा, कोई है जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है एंड अब उसके जाने का टाइम आ गया है। जैसे मान लो ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसकी जॉब ही कहीं और लग गई, उस इंसान की जॉब ही कहीं और लग गई जो आपके अगेंस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा था। ऑफिस पॉलिटिक्स में 4 लोग थे जो मिलकर आपको परेशान कर रहे थे, वो चारों में ही आपस में झगड़ा हो गया, वो आपस में ही लगे रहे, उनका ज़्यादा अच्छा टाइम है, आप मस्त हो, अपने में व्यस्त हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन जो भी अगेंस्ट वर्क कर रहा था वो अब हार मान जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कैट आ जाएगी जो इसको, गॉट इट। तो ये क्योंकि मैंने ब्लेसिंग्स के कार्ड निकाले हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके अगेंस्ट था वो यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। अभी अभी मैंने फैमिली के रिगार्डिंग बात करी है और मैंने बोला भी है कि इंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। सो वी हैव सन ओवर हियर, कहीं ना कहीं पिताजी की तरफ से, फादर की तरफ से कुछ आपको, मैं कहूँगी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो किसी भी वे में मिल सकती हैं, पैसा, मनी, फेम, सक्सेस, कुछ भी हो सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। मीन राशि, किसी ने ना आपकी फैमिली के कान भर रखे थे, मैं बता दूं, ठीक है, स्पेशली आपके फादर के। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। पर्सन की एनर्जी है द जस्टिस एंड वी हैव द डेविल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत फेयर होना चाहते हैं, ठीक है, बट इनको ना आपकी टेम्पटेशन जो है वो फेयर होने नहीं देती है। ये बहुत फेयर होना चाहते हैं। देखो, अगर इनको पता है कि लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता नहीं बन सकता, वो बहुत बार सोचते हैं कि नहीं हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, बट आपकी टेम्पटेशन ऐसी है कि वो उनको सेपरेशन होने नहीं देती है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में जिसने भी रिश्ता खराब किया है वो इंसान की बारी आ रही है जाने की, और ऐसा आपके पर्सन के दिमाग में जो भर रखा था ना, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, वहां पर बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो है अपने नेगेटिव माइंडसेट से, अपने डर के माइंडसेट से, अपने आपके मैं बोलूँगी ईगो वाले माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ केप्रिकॉन है। सो ये मैं बता दूं कि आपके पर्सन को ये पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज जस्टिस नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में, गॉट इट। तो यहाँ पर आपके पर्सन फॉर श्योर मेहनत करने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते पे, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये हिडन भी रिश्ता हो सकता है जो खत्म हो रहा है,
किसी और की बात कर रही हूँ मैं कि आप दोनों के बीच में कोई हिडन पर्सन आ गया था, उसके साथ रिश्ता खत्म हो रहा है क्योंकि उसको जो है कर्मा मिल रहा है और आपके रिश्ते को जस्टिस मिल रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत ऑब्सेशन देख रही हूँ मैं इस पर्सन की आपके लिए। और नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में है एस ऑफ स्वॉर्ड। इस हफ्ते में कांटेक्ट आ सकता है। ओके, मीन राशि, कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ये एनर्जी है यहाँ। सो नाउ वी हैव द सिंगल्स। मीन राशि, जो भी लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, क्वीन ऑफ कप्स। मैं देखो, क्वीन ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप रिसीविंग मोड पर हैं। आप एक ऐसे मोड पर हैं जहां पर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ सच को, सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी को। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे कहता है कि कोई आ रहा है आपकी तरफ जो बहुत प्योर एनर्जी के साथ आएगा, जिसकी इंटेंशंस भी आपको समझ में आएंगी, जिसकी केयरिंग एनर्जीज भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान सही है या नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द करियर साइड। करियर में मीन राशि का कैसा रहने वाला है पूरा आने वाला हफ्ता। करियर में है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप कहता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ रही है, कुछ नया सीख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नया सीख लें। ओके, यू आर क्रिएटिव। मीन राशि, आप अपना काम जो कर रहे हैं उसमें बहुत क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं। पेज ऑफ कप यहाँ पर ना एक बहुत न्यूनेस की बात करता है, तो आप अपने काम में कुछ न्यूनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना क्रिएटिव साइड थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये फ्लो वाली एनर्जी है तो आप काम को ना बहुत ऐसे होता है ना कि आय हाय ये क्यों काम आ गया, ये काम क्यों आ गया, ऐसे काम नहीं कर रहे हो आप बहुत होप के साथ अपना काम कर रहे हैं। देन वी हैव द फूल कार्ड। फूल भी बच्चे की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी बताता है। सो फॉर श्योर कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है, जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली है। कोई अच्छे मैसेज आपको, मेल आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। ठीक है ना। सो फूल कार्ड ये कहता है कि यू आर टेकिंग सम रिस्क, और ये बहुत कैलकुलेटिव रिस्क नहीं दिख रहे हैं मुझे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क ले रहे हैं एंड थोड़ा सा आप एडवेंचरस हो रहे हैं अपने काम में कि ठीक है यार देखा जाएगा, करके देखते हैं ये काम, शुरू करते हैं इस काम को। ठीक है, और वो जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि कल जाके क्या होगा किसी भी काम का रिजल्ट, है ना, उन्हें नहीं पता होता, बस मुझे एक्शन लेना है। तो आप ऐसे ही हो कि आप एक्शन ले रहे हो। एंड द एट ऑफ वांड्स इज कंफर्मिंग कि इस हफ्ते में आप, जैसे मैंने आपके शुरू में भी मैंने कोई काम वाले में एनर्जी में क्या बोला था कि आप अपना काम कर रहे हो, करते चले जा रहे हो, फ्लो में बढ़ते जा रहे हो, आगे जो मिलना है वो मिलेगा, जितना आपको मिल रहा है उतना आप काम कर रहे हो। आप इस चीज़ को बहुत दिमाग पे लेकर नहीं बैठे हो। एट ऑफ वांड्स कहता है, फूल कहता है ट्रैवल हो सकता है। एट ऑफ वांड्स कहता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है। एंड ऑफ द वीक में बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारा आपका कम्युनिकेशन काम हो सकता है। जैसे मेल पे आप बातचीत कर रहे हो, आपके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत एक्टिव हो आप। एक मैसेज आया नहीं, आपने फटाफट उसको रिप्लाई कर दिया। आप इतनी देर बैठे नहीं हो कि मैं 4 दिन बाद देखूंगा कौन सा मैसेज आया। इधर से टिंग बजा और इधर से टिंग, आपने मैसेज कर दिया उसको। ठीक है, रिप्लाई कर दिया, ऐसी एनर्जी है, बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो आप। ठीक है, हाँ अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते में बहुत सारी आ रही हैं, तो देख लेना, ध्यान से ग्रैब करना कौन सी ग्रैब करने वाली है कौन सी नहीं है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। मीन राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके। फाइनेंसेस में है 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मीन राशि, मैंने अभी बोला आपके पेरेंट्स से आपको कुछ मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स से आपको कुछ मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी वही सपोर्ट, वही प्यार, वही मतलब फाइनेंसेस में आपको अगर कुछ, जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी, सो ये भी वही बात कहते हैं कि ब्लेसिंग्स की ही बात कह रहे हैं कि आपको बहुत टाइम बाद विजिट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो वो कुछ आपको देकर जा रहे हैं, या वो आपको अपनी तरफ से कुछ, जैसे होता नहीं, देखो सबका अपना घर अपना परिवार है, किसी भी तरीके से वो कैसे भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपको पैसे की हेल्प कर रहे हैं, आपको कहते हैं ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, एंड यू आर हैप्पी विद योर मनी। नाउ द हेल्थ। मीन राशि, हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ लोगों से बातचीत करके, कुछ रिचुअल रेमेडीज पूछ कर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फिक्स कर रहे हो। जैसे होता है ना कि मम्मा पापा से कुछ पूछ लिया, अरे यार सिर दर्द है, कौन सी दवाई खाएं, कौन सा वो पानी बना के पिए, काढ़ा वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ, तो क्या बना के पिए, है ना, तो वो मतलब उनसे आप रेमेडीज ले रहे हो। और ये
चलती चली आ रही हैं, क्योंकि ये पेंटिकल है। मतलब जो आपकी नानी दादी करते थे उन्हीं चीज़ों को अब आप आगे पूछ रहे हो कि अच्छा अरे मम्मा वो ना नानी ये वाला करती थी रिचुअल, उससे बुखार ठीक हो जाता है, तो क्या क्या करना है मुझे बताओ। तो मतलब आप हो सकता है कहीं बाहर रहते हो और वो आपको बताएं तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिले, ठीक है। आप नई टेक्निक्स पे नहीं जा रहे हो, पुराना जो कल्चरल चलता आ रहा है ना, जो कहते हैं कि हाँ भाई हमारे दादा परदादा के टाइम से ये चीज़ें होती आ रही हैं, उन उन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा है हेल्थ के लिए। ओके। देन जैसे आयुर्वेद हो गया, बहुत पुराना है ना, तो ये चीज़ों की तरफ हमारे स्टूडेंट्स जो भी मीन राशि के हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मीन राशि, वी हैव 6 ऑफ wands, द विक्ट्री कार्ड, एंड यू आर हैप्पी। आप विक्टोरियस हो रहे हैं, इसलिए आप हैप्पी हो रहे हैं, और सक्सेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको हैंडशेक करेंगे। मैं फिर भी बता दूं कि सबसे हैंडशेक नहीं करना है, सबकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मीन राशि, आपकी तरफ कुछ अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो सक्सेसफुल आउटकम दिख रहा है, स्कोर अच्छे नजर आ रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है टीचर्स से, अप्रिसिएशन मिल रही है आपके आसपास की कम्युनिटी से। गॉड ब्लेस यू, गॉड 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 ब्लेस यू। सो मुझे सक्सेस नजर आ रही है। देन वी हैव द गाइडेंस कार्ड मीन राशि। अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा पैम्पर करो अपने आप को, नेचर में लेकर जाओ जितना हो सके, अर्थ के साथ कनेक्ट करो, नंगे पैर आप चलो ग्रास पर, या फिर आप थोड़ा टाइम जो है ग्रीनरी में बैठो जाकर, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। मीन राशि अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।